रोना धोना तो इनका था जो पिछले 4 साल से करप्शन पर जानती टकेमारी पैदागिरी नौसरबाजी मनी लॉन्ड्रिंग जाली टीटीज और जाली अकाउंट्स के खरबों रुपए की लूटमार करने के पादाश में जाना ये आले शरीफ और आले जरदारी ये जो भुगत रहे थे। अगर इनको जेलों में जाने का शौक है तो कौम वैसे देख रही है कि एक एक दो दो चार चार दिन की जेलें जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और रोने लग जाती हैं, चीखें इनकी दूर दूर तक सुनाई देती हैं। यानी कि IMF का स्टाफ यहाँ पे है, उनका मिशन यहाँ पे है और दूसरी तरफ से जो है वो हमारी वजारत खजाना का स्टाफ बैठा है। मेरा जाती ख्याल ये है कि 9 तारीख तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची सबसे बड़ा शहर और मामला यह है कि अभी तक कराची का मामला ख़त्म नहीं हो पा रहा है, इलेक्शन मुकम्मल नहीं हो पाए हैं और बाकी अब मेयर के मामला शायद मज़ीद तूल पकड़ें अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फिर से एहतजाज की सूरत आती है। हम कोशिश करते हैं कि उनसे भी जानने की कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ख़ुद हुकूमत में है, इत्तेहाद में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है, तो एहतजाज किसके ख़िलाफ़ है? क्या जो अपोजिशन में लोग हैं उनके ख़िलाफ़ है? किसके ख़िलाफ़ है ये एहतजाज? क्योंकि MKM का इंतज़ार करते रहे लोग के इलेक्शन में आएंगे, वो इलेक्शन में नहीं आए। उनके इत्तेहादी कहते रहे इलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए, वो नहीं थे और अब वो एहतजाज करेंगे इस सारे अमल के हवाले से। उस पर अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे तुर्किया में मौजूद हैं वक्त सगीर रामे, उनसे वहाँ की सिचुएशन जानेंगे। सगीर, आगाह कीजिएगा, अब तक क्या सिचुएशन है और हलाकतों के हवाले से क्या बताया जा रहा है? जो रेस्क्यू के ऑपरेशंस हैं वो और कितना एरिया जो मुतासर हुआ? जी बिल्कुल, ये मुदस्सिर साहब बहुत अनफॉर्चुनेट सानिया हुआ है और रात जब सुबह जब सोए हुए थे तमाम अफराद 4:17 पर ये 7.8 शिद्दत का जल्जला जो है उसने इब्तदाई तौर पर जो मालूमात आई थी सुबह वो थी 4 सूबों के मुतासर होने की, लेकिन अब तक जो एक्सपेंड हुआ है वो हुआ है 10 सूबों तक और लबनान, फ़लस्तीन, शाम के साथ साथ तुर्की में भी बड़े पैमाने पर हलाकतों का खदशा है और अब तक की रिपोर्टेड जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 1400 के करीब हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं और ये 6000 के करीब इंजर्ड अफराद हैं और अस्पताल में इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। मुतल्लिका सूबों से भी अफराद जो हैं वो रेस्क्यू करने के लिए मुतासरा सूबों में पहुंच रहे हैं और बड़ी तादाद में पब्लिक भी इस वक्त मौसम की शिद्दत होने के बावजूद, बर्फबारी होने के बावजूद, बाज़ इलाकों में बर्फबारी इतनी शदीद है इसके बावजूद अफराद जो हैं वो रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू टीमों के साथ बाहर निकले हैं और जो इंजर्ड अफराद हैं और मलबे के तले दबे हुए अफराद हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं करीब 10 सूबों का तुर्किया के, बाकी ममालिक लेबनान है, शाम है, फ़लस्तीन है वहाँ पर, लेकिन तुर्किया के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो जिन इलाकों में आया है और जिन सूबों में अभी तक रिपोर्ट हुआ है सगीर, वहाँ के बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए, किस तरह की रिपोर्ट्स वहाँ पर आई? जी बिल्कुल, 4-5 सूबे जो है बुनियादी तौर पर इसका जो मरकज़ था ज़ल्ज़ले का वो नूरदा एक पहाड़ है, उसमें 7 किलोमीटर की गहराई में बताया जाता है और ये बुनियादी तौर पर कारामान महाराष्ट्र का ये इलाका है जो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। उसके बाद दियारे बाकर मुतासर हुआ है, उसके बाद मालातिया जिधर बहुत ज्यादा इस वक्त -4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और शदीद बर्फबारी हो रही है, वो बड़ी शिद्दत से मुतासर हुआ है। इसके बाद गाजियाबाद जो सूबा है वो बड़ी शिद्दत के साथ और अदना सूबा जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ। बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपसे अपडेट्स आगे लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में इस वक्त सियासी मामलात के हवाले से जो इस वक्त खासे पेचीदा होते नज़र आ रहे हैं। एक जानिब इलेक्शन जो है वो हुकूमत ने करवाने से नज़र नहीं आ रहा है कि इलेक्शन होते ही कोई तारीख नज़र आएगी, दूसरी जानिब जेल भरो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब आपके वक्त का। सर, जेल भरो तहरीक की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अब मरीम नवाज साहिबा ने अभी बयान भी दिया, उन्होंने कहा जेल भरो तहरीक का आगाज़ तो फिर ज़मान पाक बनी गाला से होना चाहिए और कह रहे हैं आप जेलों में तो 2 दिन के बाद रोने लग जाते हैं, तरस आता है कि जिस तरह से आपके लोगों को पकड़ा गया सर, तो फिर जेलों में कौन जाएगा?
चौहान साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक है जो इलेक्शन कराओ के हवाले से है, अब जेल भरो के हवाले से है, दूसरी जानिब हुकूमत है जो शायद इलेक्शन की जानिब जाती हुई नज़र भी नहीं आ रही दूर दूर तक। तो क्या इलेक्शन के मामलात को लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर सड़कों पर आएगी तो फिर क्या जेलों की हवा होगी, और क्या जेल जाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनान वो तैयार हैं, और अगर हैं तो फिर इलेक्शन में कौन जाएगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरा, इस वक्त जो ज़िमनी इंतखाबात के मामलात हैं वो भी भरपूर तरीके से चल रहे हैं। पहले PDM शायद इलेक्शन में जाना नहीं चाह रही थी, अब इलेक्शन में PDM भी आ रही है और इलेक्शन लड़ने की कोशिश भी की जा रही है, और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान के बजाय उस हल्की वही उम्मीदवार जो वहाँ पर मौजूद थे वो इलेक्शन में आना चाह रहे हैं। एक जानिब कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन का सिलसिला है, दूसरी जानिब 2 सूबाई असम्बलियाँ मौजूद नहीं हैं और निगरान सेटअप है, और आज भी वज़ीर कानून ये कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराने का कोई ऐसा मामला नहीं है कि 90 दिन में अगर नहीं होता तो क्या होता है, इसमें कानून कुछ नहीं कह रहा। तो इसका मतलब है कि एक पैरेलल तैयारी की जा रही है कि जो इलेक्शन है दोनों सूबाई असम्बलियों में, चाहे वो पंजाब है चाहे वो KP के है, तो उसमें इलेक्शन ना करवाया जाए, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन में जाना PDM की हुकूमत, ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून यहाँ पर मौजूद है, JUIFA या अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, KPK में उनके लिए आसान नहीं होगा। अभी 35 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा और डॉलर की कीमत में इजाफा होता जा रहा है, तो ये सारे मामलात इतने आसान नहीं होंगे। इस वक्त हमारे साथ निसार चीमा है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आप पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं, मेंबर असम्बली, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मामला ये है कि इस वक्त जेल भरो तहरीक का PTI ने ऐलान किया है, लेकिन आप ये तो कह रहे हैं कि जेल भरने के लिए चलें, ये तो लोग रो भी रहे हैं, चीख भी रहे हैं। असल मामला इलेक्शन का है। सर, आप इलेक्शन की जानिब नहीं जाना चाहते हैं दोनों सूबाई असम्बलियों में? क्या 4 साल तक जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त तक तो ये उनका अमली तौर पर जो मंशूर प्रोग्राम था जिस पे अमल करते रहे ये, वो तो था पेट भरो तहरीक। अब जेल भरो तहरीक शुरू कर दी है, तो वो पेट भर गए है। जब अब ये है कि अब जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले हैं। देखें, बात ये है कि ये जो इनके जराइम हैं, जो इन्होंने मुल्क की मईशत के साथ किया है, जो हर शोबे को तबाह किया है, और बिलखसूस अखलाकी कदरों को, अखलाकी कल्चर को जिस तरह तबाह किया है, वो तो मैं समझता हूँ कि उसका अजाला करना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये है कि ये अगर इनको जेलों में जाने का शौक है तो कौम वैसे देख रही है कि 1-1, 2-2, 4-4 दिन की जेलें जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और रोने लग जाती हैं, चीखें इनकी दूर दूर तक सुनाई देती हैं। देखें, ये है कि ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन कितने लोग हैं बेचारे कारकुन जो उनको मरवाने के चक्कर में होंगे। खुद तो ये सारे लीडर जो हैं, ये तो आपने इनका रोना धोना और चीखना आपने सुना है, इनके आंसू आपने देखे हैं। जब भी ये कि 2-2, 4-4 दिन के लिए इनको जाना पड़ता है अपने जराइम की बिना पर, तो ये इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता जी। लेकिन डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि अगर करप्शन और ये मामलात हमने किए होते तो केस तो आपने उनके खिलाफ, करप्शन को तो कोई नहीं बनाया, किसी के खिलाफ कोई बयान देने का बना देते हैं, दूसरे के खिलाफ बयान देने के वो कह रहे हैं हमारे खिलाफ अगर मामलात होते तो आज करप्शन में अंदर होते। बात सही है, ये मैं इत्तेफाक करता हूँ इनसे कि ये तो झूठे केस हमारे ऊपर बनाते रहे, हमारी लीडरशिप के ऊपर, जो आज तक साबित नहीं कर सके करप्शन के केसेस। और हमारा कसूर ये है कि हम तो इनके खिलाफ सच्चे केसेस भी नहीं बना रहे। ये बात सही है कि ये हमारा कसूर है, वाकई ये इसमें हम कसूरवार हैं कि हम इनके देखें। वो एक केस है, आप ये एक तरफ से शुरू हो जाए, आप ये देखें BRT पेशावर, मालूम जब्बा, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा, आप निसार चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल बड़ा जरूरी है, वो लिया जाए। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब आपके वक्त का। चौहान साहब वो कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक का आप ऐलान करते हैं, 2 दिन 4 दिन बाद जो पकड़े जाते हैं वो रो रहे होते हैं, तो जेल भरना को आसान काम वो कह रहे हैं नहीं है। तो सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरनी है, क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किस उल्लू के चरखे ने कहा है कि रो रहे होते हैं? हाँ, अल्लाह पाक का करम है, पूरी हिम्मत और जरूरत और हौसले के साथ जो है वो PTI का हर लीडर और हर रहनुमा जो है ना वो बर्दाश्त कर रहे हैं इनकी गुंडागर्दी, बदमाशी। और इमरान खान साहब ने गोलियां खा ली, इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हो गया, और हर किस्म की इखलाकी गैर इखलाकी जो भी विक्टिमाइजेशन होती है, PTI का हर लीडर बड़ी ग्रेसफुली और बड़ा जरूरत और हिम्मत के साथ जनाब उसको बर्दाश्त कर रहा है। तो ये बात कहना कि रो रहे हैं,
होना तो इनका था, जो पिछले 4 साल से करप्शन पर ज्यादती, टकेमारी, पैदागिरी, नौसरबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली टीटीज और जाली अकाउंट्स के और खरबों रुपए की लूटमार करने के पादाश में जाना ये आले शरीफ और आले जरदारी ये जो भुगत रहे थे। और जो आपने कहा कि जेल भरो तहरीक, तो इंशाल्लाह पैगाम रहे, जेल भरो तहरीक जब लीडर हमारा की कॉल देगा तो सब लीडर्स, पहले लेवल की लीडरशिप, दूसरे लेवल की लीडरशिप, तीसरे लेवल की लीडरशिप भरपूर तरीके से जनाब उस तहरीक के अंदर जनाब अपना हिस्सा डालेंगे और गिरफ्तारियां देंगे इंशाल्लाह। तो सर गिरफ्तारियां देने से क्या मतलब, जो आप चाह रहे हैं असम्बलियां तहलील की बात है, नए इलेक्शन की बात है, वो तो सर जो मौजूदा इलेक्शन होने हैं 90 दिन, उसके लिए भी वजीर कानून कह रहे हैं कि उसका कोई इतना नहीं इशू है, तो वो तो कानूनी रास्ते ढूंढ रहे हैं कि इसको पूरा मुद्दत की जाए, और 90 दिन में वो तो इलेक्शन नहीं करवा रहे, तो फिर सिर्फ आप जेल भरने की मामला कर रहे हैं। अपने जनाब जो आपने बयान किया ना, उसको ग्रामेटिकली ठीक कर लें कि वो कानूनी रास्ते नहीं, वो गैर कानूनी रास्ते तलाश कर रहे हैं। कानूनी रास्ता आइन का आर्टिकल 105 और आइन का आर्टिकल 224 और आइन का आर्टिकल 224A, उसके जितने इन तीनों के आगे सब आर्टिकल कैटेगोरिकली क्लियर करते हैं कि जब गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व करनी है, उसके बाद जब निगरान सेटअप लगाना है, तो उसके साथ ही गवर्नर पाबंद है नई इलेक्शन की डेट देने का। ये आइन के आर्टिकल 6 के जनाब जुमरे में आ रहे हैं और ये आइन को तोड़ रहे हैं और इनके ऊपर आइन का आर्टिकल 6 लगेगा और उसकी सजा मौत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके तलाश करके इमरान खान से और PTI का जमहूरी मुकाबला करने से ये भाग रहे हैं और इंशाल्लाह भागने नहीं देंगे। हमने पंजाब हाई कोर्ट के ऊपर रिट की हुई है असद उमर साहब ने, और जुमेरात को 2 दिन बाद उसका फैसला आएगा और हमें अदालत से उम्मीद है कि वो कानून और आइन के मुताबिक फैसला देगी और 9 से 13 अप्रैल के दरमियान पंजाब का और इसी तरीके से 14 और 18 के दरमियान इंशाल्लाह KPK का इलेक्शन अनाउंस होगा। बिल्कुल सही। अच्छा निसार चीमा साहब, मुकाबला सियासी लोगों का इलेक्शन होता है, आप सर इलेक्शन में नहीं जा रहे, क्यों, वजह क्या है? देखिए पहले तो मैं फिर ये इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि देखिए मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो PT वाले हैं ये पेट भरो प्रोग्राम के दिलदादा हैं, ये जेल भरो तारीख नहीं चलाने वाले, ये ना ये चला सकते हैं। और दूसरी बात ये है चंद दिन के बाद इनका फिर एक और यूटर्न आप देखेंगे, जिस तरह ये कि पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, फिर बार बार मुतालबा करते रहे कि स्पीकर साहब हमारे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? जब एक्सेप्ट करने लगे उसको इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया, एहतजाज शुरू कर दिया। तो बात यह है कि ये जो है ये जेल भरो तारीख जब जो चंद लोग जेल में गए और उसके बाद उनकी चीखें जब सुनाई देंगी, जो रोना धोना पूरी कौम सुनेगी, जिस तरह पहले सुन रहे हैं, लेकिन किसका नहीं सुना? ये देखें फवाद चौधरी साहब का सुना, शहबाज गिल साहब का सुना, शेख रशीद साहब का रोना धोना सुना, चीखें सुनी, क्या आपने नहीं सुनी? पूरी कौम ने सुनी। इसी तरह जब ये है कि इस तरह की चीखें सुनाई देगी तो फिर बाकी लोग जो है उसी वक्त वो जो है वो ये तो जेलों से डरने वाले लोग हैं। ये कौन से इन्होंने कुर्बानियां कौन सी देनी है? ये तो इन्होंने फिर यूटर्न लेना है और इमरान खान साहब आप इलेक्शन में जा रहे हैं नहीं सर? डॉक्टर साहब इलेक्शन होंगे या नहीं हो रहे हैं? आपकी जमात इलेक्शन करवाना चाहती है? इलेक्शन देखें, इलेक्शन जब भी होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से कौम हम पे एतमाद का इजहार करेगी और कौम को पता है कि इन मसाइल की जल्द से मुस्लिम लीग नून ही निकाल सकती है उन्हें, जिस तरह हमने माजी में डिलीवर करके दिखाया है। 13 से 18 के दरमियान। ठीक हो गया डॉक्टर साहब शुक्रिया, मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा। निसार चीमा साहब, मैं सर आपको शुक्रिया अदा करूंगा। जब भी इलेक्शन होंगे, अब जब और कब, ये सवाल बहरहाल बड़ा अहम है कि कब इलेक्शन होंगे। लेकिन अब हम बात कुछ कर लेते हैं कराची के हवाले से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 12 तारीख को अब एहतजाज करने जा रही। मामलात क्या है, क्यों एक जानिब बाइकआउट भी किया, इलेक्शन हो गए, बहरहाल उसके बाद अब क्या वजह है, हम बात करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा रेहान हाशमी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे सूरत हाल पे बात करते हैं। रेहान साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या वजह है, क्यों आप एहतजाज अब फिर से आप कह रहे हैं कि हुकूमत से अलहदा हो जाएगा, मुतालिबात ना मानेंगे, अभी भी सर क्या मामलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपने देखा होगा कि मुस्तकिल MQM कुछ स्टांस के ऊपर आज तमाम कराची में सियासत करने वाली जमातें वही मौक़िफ़ जो कि MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है उसको दोहराती है, जिस तरह के डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ पावर, लोकल गवर्नमेंट, इसके अलावा डीलिमिटेशन के मामला अभी हमने जब उजागर किए तो सामने आए।
हमने जमहूरी तरीकाकार में रहते हुए ना सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को उजागर किया, बल्कि हम लिटिगेशन में भी गए। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक गए। उसके बाद अब हमारे पास रास्ता मां सिवाय इसके कि हम सड़कों पर आए, मेरे ख्याल है कोई और रास्ता बचा नहीं है। पुरअमन तरीके से हम अपना जमहूरी हक इख्तियार करेंगे और बाब इख्तियार है उसको चाहिए कि अब संजीदगी के साथ अर्बन एरियाज के मसाइल को रिजॉल्व करें, जहां पर बंदर बांट करके मखसूस अंदाज में रेहान हाशमी साहब, ये भी तो आप पर तनकीद हो रही कि उस बल्दियात के लिए आप एहतजाज करें जिस बल्दियात का आप हिस्सा ही नहीं है। आपने उस इंतखाबात का भी बायकॉट किया, आप उसमें शामिल ही नहीं हुए, अब उस एहतजाज का क्या फायदा है? देखिए, एमकेएम थ्रू आउट एहतजाज तो कर रही है। एमकेएम ने इंतखाबात में हिस्सा ना लेकर जो वोटर्स टर्न आउट है, क्या ये इस बात की अक्कासी नहीं करता बहुत ही वाज़ेह तौर पर कि किस तरीके से लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है, और इन वोटों से इलेक्ट होने वाले लोगों को क्या सही मायने में कराची के नुमाइंदा समझा जाएगा बल्दियात का? 2 लोग इलेक्ट होकर आए हैं, वो भी यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन के ऊपर काम किया जाए, लोकल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट की जाए। तो इसका मतलब है कि एमकेएम के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं, तायीद ही कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची सबसे बड़ा शहर और मामला यह है कि अभी तक कराची का मामला ख़त्म नहीं हो पा रहा है। इलेक्शन मुकम्मल नहीं हो पाए हैं और बाकी अब मेयर के मामला शायद मज़ीद तूल पकड़ें अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फिर से एहतजाज की सूरत आती है। हम कोशिश करते हैं कि उनसे भी जानने की कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ख़ुद हुकूमत में है, इत्तेहाद में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है, तो एहतजाज किसके ख़िलाफ़ है? क्या जो अपोजिशन में लोग हैं उनके ख़िलाफ़ है? किसके ख़िलाफ़ है ये एहतजाज? क्योंकि एमकेएम का इंतज़ार करते रहे लोग के इलेक्शन में आएंगे, वो इलेक्शन में नहीं आए। उनके इत्तेहादी कहते रहे इलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए, वो नहीं थे, और अब वो एहतजाज करेंगे इस सारे अमल के हवाले से। बहरहाल जो उनका नुक्ता नज़र है और जो मौक़िफ़ है कि बाइख्तियार मेयर का मामला और जिस तरह से हल्का बंदियों का मामला है, वो बहरहाल जेन्युइन एक बात थी, लेकिन अगर प्रोसेस का हिस्सा नहीं है तो फिर कोई मेयर आए वो कौन आए, अभी तक मामलात बहरहाल पेचीदा ही हैं कि किसका किधर किस तरह से मामलात बनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त सूबाई हुकूमत जिसके पास है, उस पर ख़ास एतराज़ात उठाए गए, पहले भी हल्का बंदियों के हवाले से भी और उसके बाद इख्तियारात से मुताल्लिक भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत पर दिया गया कि उन्होंने इख्तियारात नहीं दिए हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो इकनॉमिक क्राइसिस है उसके हवाले से कि शहबाज शरीफ साहब की भी बेबसी नज़र आ रही है। साथ साथ जो IMF के मामलात के हवाले से डॉलर की कीमत इस वक्त बढ़ती जा रही है। आज कुछ रिलीफ हल्का सा सांस आया कि थोड़ी सी कम डॉलर की कीमत हुई है, लेकिन ये फिर से जो माहिर मौशियात वो बता रहे हैं कि ये बढ़ेगी मज़ीद, डॉलर भी बढ़ रहा है, गोल्ड की कीमत बढ़ रही है और IMF के मामलात जो हैं वो मज़ीद तूल पकड़ते जा रहे हैं। किस जानिब ये मामलात बैठेंगे, किधर जाएंगे, ये सबसे अहम सवाल है। हम माहिर मौशियात इस वक्त ये बता रहे हैं कि मुल्क में अभी फ़ौरी तौर पर अगर ये सूरत हाल IMF के मामलात क्लियर नहीं होते, मामलात आगे नहीं बढ़ते हैं, सिचुएशन स्टेबिलिटी की जानिब नहीं जाती है, तो पाकिस्तान में इसी तरह महंगाई में भी मज़ीद इजाफा होता जाएगा और बेरोज़गारी का जो सबसे बड़ा अंसर है वो पैदा होगा। उसको फौरी तौर पर रोकना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हुकूमत शायद पूरी तरह से बेबस भी नज़र आ रही है कि मामलात वो नहीं बन रहे। दावे वादे बहुत ज़्यादा थे, आज दोबारा जो मुज़ाकरात हैं उनमें भी अब जो चीज़ें हैं, इस वक्त फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, बातचीत भी चल रही है, क्या तवक्कुआत अब तक की चीज़ों में लग रही है कि IMF के साथ मुज़ाकरात हो जाएंगे? हुकूमत तो उसको कामयाबी गर्दानेगी, हकीकत क्या होगी सर? देखिए, पहले 3 दिन तो टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात थे, उसमें 1 दिन की तौसीह दी गई। अब बाकी 3 दिन बचे हैं और 3 दिन मैं समझता हूँ कि बड़े इंपॉर्टेंट दिन हैं। अगले 3 दिन जो हैं उसमें पॉलिसी लेवल की जो है वो मुज़ाकरात होनी है, वो बातचीत होनी है। कोई 4 या 5 जो बड़ी शराइत थी, उसमें से मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 2 के ऊपर तो इत्तफाक राय हो चुका है। एक IMF की डिमांड हमेशा से ये रही है कि रुपए की
हकीकी वैल्यू जो है वो मार्केट डिटरमिन्ड होनी चाहिए, वो हम मान चुके हैं, वो हमारी वजारत जो है वो मान चुकी है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा आपने देखा कि 35 रुपए इजाफा उसमें आ गया है। मामला रुक गया है जहाँ पे जो कहलाता है सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान, यानी कि बिजली के सेक्टर में कोई 685 अरब का हमने नुकसान कर डाला है, और IMF कह रही है कि हमें कोई मंसूबा बताएं कि आप ये नुकसान किस तरह ख़त्म करना चाहते हैं। जो मंसूबा वजारत ख़जाना ने जमा करवाया था वो IMF ने अप्रूव नहीं किया। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हुकूमत की आमदन और अखराजात में फ़र्क आ रहा है, वो वजारत ख़जाना का ख्याल है कि वो 300-400 अरब का है, और IMF का ख्याल ये है कि वो 800 या 900 अरब का है। तो उसमें कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ अभी तक, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। तो ये टेक्निकल लेवल की जो टॉक मैंने बताया 4 दिन की है, उसमें नंबर्स के ऊपर इत्तेफाक राय किया जाता है कि नंबर्स क्या कहते हैं, और नंबर्स के बाद फिर वो पॉलिसी के ऊपर जाते हैं। तो ये 2 बड़े इख्तलाफात जो हैं, जो एटलीस्ट कल तक सामने आए थे, वो मैंने आपके सामने रखे। तो फरूख साहब, इसका मतलब है कि अभी तो मामलात जो है ना वो बातचीत में है, तो ये कोई तवक्को है कि हम क्या करें जब IMF की बहुत शराइत है और वो जेन्युइन सारी शराइत है कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी जो साल से हमने नहीं की हैं। अब क्या सिचुएशन होगी आगे, कोई फर्दर डेवलपमेंट हो सकती है IMF